हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th का इंग्लिश का पेपर देखेंगे कि किस तरीके का आपका पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और अपना यहाँ पर सेक्शन लिखना है कि आप कौन से सेक्शन में हैं, A B C जो भी सेक्शन हो। ठीक है, असाइनमेंट 2020-21 और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। बच्चों देखिए, आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आंसर भेजा करें, आंसर डाल दिया करें। कई टाइप्स के कमेंट आ रहे थे कि आंसर से रिलेटेड ही आ रहे थे, तो आज मैं आपको इस पेपर का आंसर्स करवाऊंगी। लेकिन बच्चों देखिए, ये आपका पेपर है, ये आपको खुद करना होता है, तो मैं आंसर्स करवाऊंगी, लेकिन आप देख देख कर मत लिखिएगा। पहले आंसर्स देख लीजिए, फिर उनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसके बाद बिना देखे आंसर भरिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर है इसलिए। तो देखते हैं हम पेपर किस टाइप का रहेगा आपका। नोट, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। या तो ये आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या इसको वॉइस मैसेज के द्वारा अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर इन द MCQs। ये MCQs दिए गए हैं आपको, यहाँ आपको सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है। 5 मार्क्स का प्रश्न है और 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला देखो, न्यूज़ प्लस पेपर, क्या बन जाएगा ये, न्यूज़ पेपर। तो यहाँ देखो न्यूज़ पेपर पे मैं टिक लगा देती हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिएगा, सही का निशान लगाना है। अब देखिए अगला, डैश इज योर नेम। जैसे हम कुछ बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, तुम कैसे बोलते हैं, हु इज़ योर नेम, वाई इज़ योर नेम, द इज़ योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम। हम व्हाट इज़ योर नेम बोलते हैं ना, तो यहाँ आप लिखेंगे व्हाट। ठीक है बच्चों, और यहाँ आप वाट पे टिक लगा देंगे। अब तीसरा, चेंज द जेंडर सिस्टर। आपको जेंडर चेंज करना है। जेंडर आप लोगों को पता है, जेंडर मतलब हमारी जाति। ठीक है, तो सिस्टर का अगर आप बदलेंगे सिस्टर को तो वो हो जाएगा ब्रदर, सिस्टर का ब्रदर। ठीक है, तो ब्रदर पे सही का निशान लगाइए। उसके बाद चौथा है, जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर। कि जो जनवरी होता है वो कौन सा महीना होता है साल का, पहला, तीसरा, आखिरी या दूसरा, बताइए। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें जनवरी सबसे पहला महीना होता है पूरे साल का, तो यहाँ हम फर्स्ट पे टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है, फिफ्थ, आई एम कैन ऑल्सो बी रिटन एज। जैसे हम आई एम लिखते हैं, इस प्रकार से हम आई एम लिखते हैं, इसको हम कौन से अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। बताइए कैसे लिख सकते हैं हम इसको, आई एम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत का निशान लगाना है। 5 मार्क्स का आपका प्रश्न है ये, और 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बच्चों आपका ये 5 मार्क्स का है। इसमें हर एक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का है। रीड द सेंटेंसेस एंड पुट टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स इन ईच सेंटेंस। यानी आपको टिक सही के लिए लगाना है और क्रॉस गलत के लिए लगाना है। ठीक है, जो जो सही है उसके आगे टिक लगाएंगे, जो जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाएंगे। तो देखो, वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। वेडनेसडे ट्यूसडे के बाद आता है, ये तो एकदम सही है, ट्यूसडे के बाद ही हम वेडनेसडे को बोलते हैं, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। फिर जून इज़ द लास्ट मंथ। जून हमारा आखिरी महीना है, बिल्कुल नहीं बेटा, जून हमारा आखिरी महीना नहीं होता, तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे कि ये गलत है। फिर जुलाई कम्स बिटवीन जून एंड अगस्त। जुलाई जून और अगस्त के बीच में आती है, तो हाँ बिल्कुल आती है। जून, जुलाई, अगस्त होता है, जून और अगस्त के बीच में ही जुलाई आती है, इसलिए सही है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, देयर आर 12 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 12 दिन होते हैं, नहीं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये हमारा गलत है। मंडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे के बाद आता है, बिल्कुल गलत है, ये मंडे ट्यूसडे के बाद नहीं आता, तो ये गलत का हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आपको जवाब देना है। 15 मार्क्स का प्रश्न है, अच्छे से करना है आपको, और ये आपसे ही रिलेटेड प्रश्न है, आपको खुद ही इनका जवाब देना पड़ेगा। जैसे माई नेम इज़, मेरा नाम है, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। अब देखिए, अलग अलग बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको अपना नाम तो पता ही होगा, अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा, माई नेम इज़ डैश। फिर माई फादर नेम इज़ डैश, मेरे पापा का नाम क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए। आई स्टडी इन क्लास डैश, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये तो मुझे पता ही, ये 4th का पेपर है, तो आप 4th में ही पढ़ते होंगे, तो यहाँ 4th आ जाएगा। माई फेवरेट फ्रूट इज़,
आपका मन पसंदीदा फल कौन सा है, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। चाहे वो आम हो, केला हो, संतरा हो, जो भी हो उसको लिख देना। फिर माई मदर्स नेम इज़, मेरी मम्मी का नाम है, जो भी आपकी मम्मी का नाम है यहाँ आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न है, 15 मार्क्स का है और ये बहुत आसान प्रश्न है, आप इसे कर लेंगे मुझे पता है, ठीक है बच्चों। अगला देखो, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। आपको इस चित्र को देखना है और यहाँ इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देना है। आपका 3 मार्क्स का प्रश्न है और 3 ही नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप इस चित्र को गौर से देख लीजिए, यहाँ पर है ना, देख लिया। यहाँ 2 बच्चे हैं, एक मम्मी है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया देयर आर डैश पीपल इन द रूम, 6 या फिर 3। कितने लोग हैं इस पूरे कमरे में, 6 हैं, 6 हैं या 3 हैं, बताइए। 1 2 3, सिर्फ 3 लोग हैं और कोई तो है नहीं, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है बच्चों। फिर द बॉयज आर गेटिंग रेडी फॉर द डैश, ऑफिस या फिर स्कूल। जो बच्चे हैं दोनों दिखाए जा रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, विद्यालय जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये दोनों छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हम स्कूल लिखेंगे। फिर मदर इज पैकिंग देयर डैश, मदर उनका क्या पैक कर रही हैं, टिफ़िन या फिर डिनर। जो मम्मी हैं इधर वो उनका टिफ़िन पैक कर रही हैं या रात का खाना पैक कर रही हैं। रात का खाना तो पैक कर नहीं सकती, तो टिफ़िन पैक कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे टिफ़िन। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगला है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड राइट 4 थिंग्स यू कैन सी इन इट। और बच्चों देखो, यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है, इसको गौर से देखो। यहाँ आप देख रहे हो कि इन्होंने मास्क पहन रखा है, ये तीनों खेल रहे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है ना। तो आपको इसमें जो जो भी चीज़ दिख रही हैं उनमें से कोई 4 चीज़ बताइए, ठीक है बच्चों। इस चित्र को देखकर आपको 4 चीज़ लिखनी है। जैसे मैंने लिखा ऑल चिल्ड्रन हैव वियर्ड मास्क, मैंने लिखा कि हर बच्चे ने मास्क पहन रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे हर बच्चे ने मास्क पहन रखा है। फिर मैंने लिखा देयर इज़ 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स इन दिस पिक्चर, इस चित्र में 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। फिर तीसरा मैंने लिखा चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ये तीनों बच्चे खेल रहे हैं। और चौथा मैंने लिखा ऑल आर हैप्पी, और ये तीनों खुश दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो तीनों ही खुश हैं। तो इस प्रकार से मैंने 4 पंक्तियां लिख दी, इस चित्र को देखकर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये आपका 8 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ये प्लूरल लिखने हैं इन सबके। जैसे बॉय का बॉयज़, एक लड़का है तो हम ज़्यादा लड़के बोल देंगे, जैसे लड़का लड़के हिंदी में होता है ना, एक वचन और बहुवचन, उसी प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी एक व्यक्ति और प्लूरल यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो बॉय का बॉयज़, एप्पल का लिख लेंगे एप्पल्स, चेयर का चेयर्स, टॉय का टॉयज़, हाउस का हाउसेस, ठीक है। सबके आगे आपको एस लगा देना है। तो इस प्रकार से हो गया और ये आपका पेपर हो जाता है फिनिश बच्चों, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए बच्चों, और अपने पेपर को बिना देखे, जैसा मैंने बोला, अच्छे तरीके से करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में याद कर, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।